एग्जाम्पल नंबर 4.4 जिसका पिक मैंने आपको सेंड कर दिया है, तो वो पहले क्वेश्चन लिख देना है बुक के अंदर और सॉल्यूशन बोर्ड पे देखो। प्रिपेयर अ सूटेबल टेबल फॉर फॉलोइंग डेटा। सूटेबल टेबल बनाना है जो फॉलोइंग डेटा दिया हुआ है उसके बेस पे। अ सुपरमार्केट डिवाइडेड इनटू 5 मेन सेक्शंस। सेक्शंस दिए हुए हैं। हेलो, दिख रहा है आप लोगों को? सेक्शंस। विच सेक्शंस? ग्रोसरी, वेजिटेबल, मेडिसिन, टेक्सटाइल एंड लास्ट वन इज नोवेल्टीज। तो ये 5 सेक्शंस दिए हुए हैं। सुपरमार्केट है, उसका सेल्स दिया हुआ 5 सेक्शन। रिकॉर्डेड द फॉलोइंग सेल्स इन 1991, 92, 93। तो ये फर्स्ट एट्रीब्यूट मेरा सेक्शन हुआ। दूसरा एट्रीब्यूट है ईयर्स। ईयर्स में कौन से है? तो 1991, 1992 एंड 1993, 3 years. Okay. In 1991, sales in grocery, vegetables, medicines and novelties were rupees 6,25,000, rupees 2,20,000, rupees 1,88,000 एंड रुपीज 24,000 रिस्पेक्टिवली। आ रिस्पेक्टिवली आपेलू है बेटा, एनो अर्थ थाय अनुक्रमे। ठीक है, क्रम अनुसार। टेक्सटाइल अकाउंटेड फॉर 30% ऑफ टोटल सेल्स। टेक्सटाइल में कितना है? तो 30% ऑफ टोटल सेल्स। टोटल सेल्स का 30%। खास ध्यान रखना। ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल का जो टोटल सेल्स है उसका 30% टेक्सटाइल है। इन 1992 द टोटल सेल्स शोड 10% इंक्रीज। 1992 में टोटल सेल्स 10% इंक्रीज हुआ। इंक्रीज हुआ मतलब बढ़ गया, 10% इंक्रीज करने का ओवर द प्रीवियस ईयर। लास्ट ईयर की कंपैरिजन में इस साल मतलब 1992 में 1991 की कंपैरिजन के अंदर टोटल सेल्स 10% इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। While grocery vegetables registered 8%, 10% increase over their corresponding figures. उसकी जो पिछले साल की फिगर्स थी उसमें ग्रोसरी वेजिटेबल दोनों के अंदर रिस्पेक्टिवली 8% और 10% इंक्रीज हुआ है। इन 1991 की कंपैरिजन में मेडिसिन ड्रॉप्ड बाय रुपीज 13,000। मेडिसिन कम हुआ, ड्रॉप्ड बाय कम हो गया। कितना कम हुआ? तो रुपीज 13,000 जितना कम हो गया। टेक्सटाइल स्टूड आर 5,36,000। मतलब टेक्सटाइल आ गया, कहां पे आ गया? 5,36,000 पे। वो डिक्लाइन नहीं हुआ, ड्रॉप्ड नहीं लिखा है, सिर्फ ऐसा लिखा है टेक्सटाइल स्टूड आर रुपीज 5,36,000। इसका मतलब टेक्सटाइल आवीने अटकी गयो या तो આવી ગયો। કેટલા પર આવી ગયો? 5,36,000, 5,36,000 पर આવ્યું। In 1993 though the total sales remain same, टोटल सेल्स सेम रहा 1992 में। 1992 की कंपैरिजन में 1993 के अंदर टोटल सेल्स सेम रहा, चेंज नहीं हुआ। ग्रोसरी डिक्लाइन, ग्रोसरी में डिक्लाइन आया। डिक्लाइन मतलब घटी गयो, कम हो गया। कितना कम हुआ? बाय 22,000। ग्रोसरी का 22,000 सेल्स कम हो गया। वेजिटेबल्स बाय 32,000, वेजिटेबल 32,000 से कम हो गया। मेडिसिन बाय 10,000, मेडिसिन 10,000 कम हो गई। एंड नोवेल्टीज बाय 12,000, नोवेल्टीज 12,000 कम हो गया। ठीक है, ये सब इंफॉर्मेशन को हमको टेबल में डालना है। पता चला? हेलो, ये सब इंफॉर्मेशन को टेबल में डालना है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा तो एक टाइटल बनाऊंगा। एग्जाम्पल नंबर कौन सा है ये? एग्जाम्पल नंबर 4.4। एग्जाम्पल 4.4। ठीक है, एक्स्ट्रा है।
चलो देखो अंदर, सेल्स ऑफ सुपरमार्केट अकॉर्डिंग टू पहला एट्रीब्यूट था सेक्शंस एंड दूसरा कौन सा था, ईयर्स, इन रुपीस। सेल्स ऑफ सुपरमार्केट्स अकॉर्डिंग टू सेक्शन एंड ईयर्स इन रुपीस। चलो इन रुपीस ब्रैकेट में लिख देता हूं, समझ गए टाइटल। चलो देखो, अब फर्स्ट कॉलम उसके अंदर लिखेंगे हम सेक्शन, देन ईयर्स में 3 है, देन टोटल। फर्स्ट कॉलम इज सेक्शन, सेकेंड कॉलम इज ईयर्स एंड लास्ट कॉलम इज टोटल। यहां लिखेंगे ईयर्स, फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे सेक्शन, सेक्शंस में 5 सेक्शंस, 1 2 3 4 and 5 sections. Last one is total. तो इस तरह से हमारा टेबल बनेगा जिसमें हम 5 सेक्शंस का 3 इयर्स 3 साल के दौरान सेल्स लिखेंगे। चलो कौन से 5 सेक्शंस थे, तो फर्स्ट सेक्शन अंदर देखो, फर्स्ट सेक्शन ऊपर ही दिया हुआ है, ग्रोसरी दिख रहा है, देन वेजिटेबल, नेक्स्ट वन इज मेडिसिन्स, देन टेक्सटाइल, देन नोवेल्टीज। तो ये 5 सेक्शन दिए हुए, नीचे लिख देंगे हम टोटल, एंड 3 इयर्स 1991, 1992, 1993 एंड टोटल। समझ गए, इस तरह से टेबल बनेगा। कंप्लीटली कंसंट्रेट करके वीडियो देखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये भी। इन 1991 सेल्स इन ग्रोसरी, vegetable, medicines and novelties were 6,25,000। चलो सबसे पहले ग्रोसरी 6,25,000 दिख रहा है, देन वेजिटेबल्स 2,20,000, देन 1,88,000 मेडिसिन्स एंड नोवेल्टीज में 24,000, यहां नोवेल्टीज 24,000। ठीक है, आगे देखते हैं। टेक्सटाइल अकाउंटेड फॉर 30% ऑफ टोटल सेल्स ड्यूरिंग द ईयर। पूरे साल का जो टोटल सेल्स है उसके 30% टेक्सटाइल के, टोटल सेल्स के 30%। देखो सामने वर्किंग देखते रहना, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्किंग। फर्स्ट 1991, अब टोटल सेल्स बताओ कितना दिया हुआ है हमको। 1991 के टोटल सेल्स के बारे में कोई भी डेटा नहीं है हमारे पास। हाँ इतना दिया है कि टेक्सटाइल का जो है वो 30% है। किससे 30% है, तो टोटल सेल्स से, लेकिन टोटल सेल्स तो दिया ही नहीं। समझ रहे हो आप लोग। तो सबसे पहले मैं टोटल सेल्स एज्यूम करूंगा, टोटल सेल्स इक्वल टू x रुपीस, ये एज्यूम कर रहा हूं। अब नोवेल्टीज का, सॉरी टेक्सटाइल का 30% है। किसका 30% है, तो टोटल सेल्स का 30%। टेक्सटाइल, देखो फिर से सेंटेंस पढ़ रहा हूं, टेक्सटाइल अकाउंटेड फॉर 30% ऑफ टोटल सेल्स। टोटल सेल्स का 30% टेक्सटाइल है, तो टोटल सेल्स मेरा था x, उसका 30% निकालो, 30 × 30 डिवाइड बाय 100।
तो 30 इंटू एक्स डिवाइड बाय 100 करने से मुझे मिलेगा 0.30x। बोलो पता चला ये कैसे आया? भाई टोटल सेल्स हमने एज्यूम किया है x, टेक्सटाइल का 30% है। किसका 30% करना है? तो टोटल सेल्स का। तो टोटल सेल्स मैंने एज्यूम किया था x, अब उसका 30% करो तो x का 30% किया, x इंटू 30 डिवाइड बाय 100 तो 0.30x हो गया। अब देखो सामने यहां पे, चलो टोटल सेल्स कितना है मेरा x। अब टोटल सेल्स का मतलब क्या? ग्रोसरी, वेजिटेबल, मेडिसिन, टेक्सटाइल, नोवेल्टीज, ये सबका प्लस करेंगे। मतलब 6,25,000 प्लस 2,20,000 प्लस 1,88,000 दिख रहा है? हेलो, प्लस टेक्सटाइल का था ये रहा, टेक्सटाइल का 0.30x प्लस 24,000। अब इसको कैलकुलेट करेंगे हम, सिंप्लीफाई करेंगे, सादू रूप आपीसु मीठा 6,25, 22, 1,88 અને 24,000 આનું ટોટલ કરીશું 6,25,000 प्लस 2,20,000 प्लस क्या करना है बोलो 1,88,000 प्लस 24,000। तो ये हो गया हमारा 10,57,000 प्लस 0.30x। अब आगे क्या करना है? तो ये 0.30x प्लस है ना बेटा, प्लस इसको सामने ट्रांसफर करूंगा, माइनस x माइनस 0.30x इक्वल टू 10,57,000। अब यहाँ x के साथ में कुछ नहीं दिया है, मतलब एना सहगुणक में 1 के y, x के कोएफिशिएंट में 1 है, 1 से यहाँ 1 समझना है, 1 से 0.30 माइनस करो तो 0.70x रह गया। 0.1 माइनस 0.30 0.70x इक्वल टू 10,57,000। अब 0.70 से डिवाइड करेंगे, x इक्वल टू 10,57,000 डिवाइड बाय 0.70। तो 10,57,000 डिवाइड बाय 0.70 करने से हमको मिलेगा 15,10,000 रुपीज। 15,10,000 रुपीज, ये हमारा हो गया x। x मतलब क्या था मेरा? टोटल सेल्स। तो यहाँ टोटल सेल्स में लिख रहा हूं 15,10,000 रुपीज, 15,10,000 रुपीज। अब टेक्सटाइल निकाल रहा हूं, टेक्सटाइल का कितना मिलेगा? टेक्सटाइल इक्वल टू 15,10,000। देखो फिर से, टेक्सटाइल कितना एज्यूम किया था? ये रहा 0.30x, तो 0.30 मल्टीप्लाइड बाय x दैट इज 15,10,000 से मल्टीप्लाई करो 0.30 को, तो 15,10,000 इंटू 0.30 करने से हमको मिलेगा 4,53,000 रुपीज। तो यहाँ लिख देंगे हम टेक्सटाइल में 4,53,000 रुपीज, 4,53,000 रुपीज। बोलो दिख रहा है कंप्लीट? हेलो, ये वर्किंग दिख रहा है आपको? टोटल सेल्स मैंने कैसे फाइंड किया और उसमें से टेक्सटाइल कितना निकाला, कैसे निकाला, ये आपको पता चला होगा। ठीक है, दिख रहा है? सबसे पहले कुछ नहीं करना है, टेबल ड्रॉ करने जितनी जगह रख दो और ये वर्किंग लिख दो, क्योंकि ये वर्किंग में मिटा रहा हूँ। क्या करना है आगे? 1992 1993 2 साल बाकी है अभी मेरे लिए। ठीक है, तो ये पहले वर्किंग कर दो, पहले वर्किंग लिख दो, वीडियो पोस्ट कर दो, यहाँ पे वर्किंग लिख दो इतना, फिर बाद में वीडियो स्टार्ट करना है। अभी बाकी है 92 93, मैं थोड़ी देर खींच रहा हूँ बाजू पे। ठीक है, ये वर्किंग पहले लिख दो।
नाउ ये वर्किंग में मिटा रहा हूं, आप लोगों ने लिख दिया होगा, देख लेना सामने, ठीक है। लिखने का बोला था, लिख ही देना है, फिर लास्ट में आप लोग ढूंढोगे सर कैसे लाए थे, वो मिलने वाला नहीं है आप लोगों को, ओके। चलो इसीलिए मैं बोल रहा था वीडियो बिल्कुल कंप्लीट कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट 1992 की बात करते हैं। 1992 इन 1992 द टोटल सेल्स शोड 10% इंक्रीज, 10% इंक्रीज हुआ। 1992 टोटल सेल्स इंक्रीज हो गया, कितना इंक्रीज हुआ? 10%। चलो देखो टोटल सेल्स था कितना बेटा, ये रहा 1991 में टोटल सेल्स 15,10,000 था। अब इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज એટલે વધે છે, કેટલું વધે છે? 10%। तो 15,10,000 जो थे हमारे, फिर से कर रहा हूं नीचे, 15,10,000 टोटल सेल्स था, उसमें इंक्रीज करना है 15,10,000 का 10% इंक्रीज करना है। 10% 2 0 कैंसिल कर देंगे, तो 15,10,000 प्लस लिखेंगे 1,51,000। तो 1,51,000 ऐड करने से मुझे टोटल सेल्स मिल जाएगा 1992 का टोटल सेल्स मुझे मिलेगा 15,10,000 प्लस 1,51,000, ये दोनों का एडिशन समेशन किया तो मुझे मिला 16,61,000 रुपीज। 16,61,000 रुपीज मेरा टोटल सेल्स हो गया 1992 का। कैसे आया यहां बताया मैंने, ठीक है। आगे देखो, the total sales showed 10% increase over the previous year, while grocery, vegetables register 8% and 10% increase। चलो सबसे पहले देखते हैं ग्रोसरी। अब ग्रोसरी में क्या हुआ, तो कितने परसेंटेज इंक्रीज हुआ? 8%। देखो ग्रोसरी था 6,25,000, अब उसमें ऐड करना है, कितना ऐड करना है? तो 8%, 6,25,000 प्लस 6,25,000 का 8% इंटू 8 डिवाइड बाय 100, सो 6,25,000 प्लस कैलसी पर निकालो 6,25,000 इंटू 8 डिवाइड बाय 100 करो तो 50,000 का इंक्रीज हो गया। अब 50,000 ऐड करो 6,25,000 में, 6,25,000 में 50,000 ऐड करने से मुझे मिलेगा 6,75,000 ग्रोसरी, 6,75,000। चलो नेक्स्ट, ग्रोसरी में 8% इंक्रीज है, वेजिटेबल में 10% इंक्रीज है। देखो बेटा वेजिटेबल इंक्रीज कितना है, ये रहा अंदर दिया हुआ है 10% इंक्रीज। अब वेजिटेबल था 2,20,000, उसमें 10% ऐड करना है, तो 2,20,000 इंटू 10 बाय 100, 2 0 कैंसल हो गए, 2,20,000 प्लस 2,20,000 का 10% 22,000 हुआ, तो 22,000 को ऐड करने से 2,42,000 मिलेगा। 2,42,000 वेजिटेबल्स, ठीक है। कंप्लीटली पता चल रहा है ना, चलना चाहिए। आगे देखते हैं, 10% इंक्रीज ओवर देयर करस्पॉन्डिंग फिगर्स इन 1991, मेडिसिन्स ड्रॉप्ड बाय 13,000। चलो मेडिसिन ड्रॉप्ड बाय मतलब कम हो गया, कितना कम हो गया? तो अंदर दिया है 13,000 कम हो गया। अब मेडिसिन था 1,88,000 था, उसमें से 13,000 कम कर दो तो कितना रह गया? 1,88,000 माइनस 15,000,
सॉरी माइनस 13,000, 1,88,000 माइनस 13,000 कम कर दिया तो हो गया 1,75,000, 1,75,000। चलो मेडिसिन में ड्रॉप्ड बाय 13,000, टेक्सटाइल स्टूड 5,36,000। टेक्सटाइल स्टूड ड्रॉप्ड नहीं बोला है, इंक्रीज नहीं बोला है, डिक्लाइन नहीं बोला है, सिर्फ ऐसा बोला है टेक्सटाइल स्टूड आर 5,36,000। मतलब टेक्सटाइल आ गया कितने पे आ गया 5,36,000। टेक्सटाइल में लिखेंगे हम 5,36,000। अब मुझे बताओ कि ये नोवेल्टीज का कैसे मिलेगा, नोवेल्टीज का कैसे मिलेगा। तो टोटल सेल्स पता है ना मुझे, 16,61,000 माइनस 6,75,000 माइनस 2,42,000 माइनस 1,75,000 माइनस 5,36,000 माइनस कर दिया तो अब यहां रहा 33,000। कैसे मिला सर, फिर से बता रहा हूं, 16,61,000 से ये 1 2 3 4th फिगर, ये 4 फिगर माइनस कर दो तो जो रिमेनिंग रहा वो 5th फिगर है हमारा 33,000। ओके बोलो, पता चल गया। ओके अब क्या करना है, ये 1992 का वर्किंग लिख दो, वीडियो पोस्ट करके। चलो ठीक है, वीडियो पोस्ट करना था और ये वर्किंग लिखना था, आप लोगों ने लिख दिया होगा। 1993 की बात करते हैं। अब क्या करना है 1993 में, देखो आगे 1993 मैं टाइटल लिख रहा हूं 1993 1993। अब क्या हुआ इसमें देखते हैं। देखो अंदर, in 1993 though the total sales remain same as in 1992 में जितना सेल्स था उतना ही सेल्स रहा 1993 में। इसका मतलब ऐसा हुआ कि टोटल सेल्स 16,61,000 था तो यहां भी 16,61,000 रहेगा। समझे आप लोग, रिमेन सेम सरखू रहो। अब आगे क्या हुआ, ग्रोसरी डिक्लाइंड बाय 22,000। चलो 1993 ग्रोसरी डिक्लाइंड बाय, डिक्लाइंड એટલે घटी गયું, कम हो गया। कितना कम हुआ 22,000। देखो 6,75,000 था ग्रोसरी, ये रहा 6,75,000 था, उसमें से 22,000 कम हो गया। अब ग्रोसरी, उसके बाद वेजिटेबल्स, चलो वेजिटेबल्स कितना था, ये रहा वेजिटेबल दिख रहा है आप लोगों को, 2,42,000 था बेटा, उसमें डिक्लाइन हुआ। कितना डिक्लाइन हुआ वेजिटेबल में 32,000 का, 32,000 कम हो गए। देन मेडिसिन्स था कितना, ये रहा मेडिसिन्स 1,75,000 था, डिक्लाइन हुआ है। कितना डिक्लाइन हुआ अंदर दिख रहा है, मेडिसिन बाय 10,000। चलो फिर से ये सेंटेंस पढ़ते हैं। देखो ग्रोसरी डिक्लाइन बाय 22,000, ग्रोसरी से 22,000 माइनस किए, वेजिटेबल्स बाय 32,000, वेजिटेबल में से 32,000 माइनस किया, एंड मेडिसिन बाय 10,000, मेडिसिन को 10,000 माइनस कर दिया। चलो अब ये फिगर निकालो, 6,75,000 था, 6,75,000 उसमें से माइनस करेंगे 22,000 तो हमको मिलेगा 6,53,000। 6,53,000 दिख रहा है आप लोगों को। हेलो नेक्स्ट
चलो ये 6,53,000 हो गया। 2,42,000 में से 32,000 माइनस करो तो 2,10,000 हो गया। हेलो, पता चल रहा है? अब 175,000 मतलब कि 1,75,000 में से 10,000 माइनस करो तो 1,65,000 हो गया। तो ये लिख दे रहे तीन फिगर्स। ग्रोसरी 6,53,000, देन वेजिटेबल्स 2,10,000, देन मेडिसिन 1,65,000। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। एंड नोवेल्टीज बाय 12,000। चलो नोवेल्टीज रह गया था, नोवेल्टीज। अब नोवेल्टीज था कितना, ये रहा, दिख रहा है आप लोगों को? नोवेल्टीज 33,000 था, उसमें से डिक्लाइन हुआ, कितना डिक्लाइन हुआ? 12,000 डिक्लाइन, तो मुझे मिलेगा 21,000। इतना ही मिलेगा ना, देख लो कैलसी पे। 33,000 माइनस 12,000, तो आंसर मिला 21,000। नोवेल्टीज में लिखना है। चलो अगेन प्रॉब्लम वही रहा, टेक्सटाइल का नहीं दिया है तो क्या करेंगे? टोटल सेल्स दिया हुआ है ना, 16,61,000 से 1 2 3 4 फिगर्स माइनस कर दो। 16,61,000 माइनस 6,53,000 माइनस 2,10,000 माइनस 1,65,000 माइनस 21,000। अब जो रिमेनिंग रहा, कितना रिमेनिंग रहा? 6,12,000। वो किसका हो गया? तो टेक्सटाइल का हो गया। क्लियर? समझ गए आप लोग? अब करना क्या है, तो इसके टोटल यहां लिख देना है। चलो टोटल करेंगे। पहला है 6,25,000 प्लस 6,75,000 प्लस 6,53,000, सबका टोटल हो गया 19,53,000। 19,53,000। चलो देन 2,20,000 प्लस 2,42,000 प्लस 2,10,000, तो टोटल हो गया 6,72,000। दिख रहा है? हेलो, YouTube पे अपलोड किए हुए मेरे सभी वीडियोस को आप लोग जब देखते हो तो ऊपर ऐसा बटन होता है एक 3 डॉट्स वाला, वहां क्लिक करना, नीचे क्वालिटी बताएगा, तो क्वालिटी में 480p को सिलेक्ट करो और वो सिलेक्ट करके आप देखेंगे तो क्लियरिटी ज्यादा मिलेगी वीडियो के अंदर। ठीक है, चलो 6,72,000। नाउ 1,88,000 प्लस 1,75,000 प्लस 1,65,000, so summation is 5,28,000. Next 4,53,000 plus 5,36,000, सॉरी फिर से कर रहा हूं, 4,53,000 प्लस 5,36,000 प्लस 6,12,000, सबका समेशन करो तो सबका समेशन हो गया 16,01,000। 16,01,000, 16,01,000, 16,01,000 दिख रहा होगा आप लोगों को। हेलो, देन 24,000 प्लस 33,000 प्लस 21,000, टोटल इज 78,000। इसी तरह से तीनों साल का टोटल कर देंगे तो 15,10,000 प्लस 16,61,000 प्लस 16,61,000, टोटल इज
32,000 48,32,000। ठीक है, तो आज हमने किया भाई एग्जाम्पल नंबर 4.4 कंप्लीट किया है। इसका क्वेश्चन फोटो में मैं सेंड कर दूंगा या कर दिया है, तो आप पहले क्वेश्चन लिखो और उसके बाद ये सम करो। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बेटा। बाय बाय, टाटा, सी यू। एक बात बोलना भूल गया, वीडियो पोस्ट करके सब कुछ लिख देना। ठीक है, वीडियो पोस्ट करके सब कुछ लिख देना। बाय बाय, टाटा, सी यू।